आपके घर में एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, हर चीज है, सिर्फ पावर हाउस से लाइट ना आए, बिजली ना आए, तो बताइए आपके घर में क्या चलेगा? कुछ चलेगा? नहीं चलेगा। इसी प्रकार से काफी समय से देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में थे। भाई देवगुरु बृहस्पति क्या है? आपके भाग्येश है, आपका जो पावर हाउस है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। अब भाई सीधा सीधा अंदाजा लगाइए कि पावर हाउस से ही जब बिजली आपके घर पावर हाउस से ही आपके घर में बिजली नहीं आएगी तो आपका सब कैसे चलेगा? मैं एग्जाम्पल फॉर आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके क्या है? देवगुरु बृहस्पति आपके समझिए आपके लिए पावर हाउस समझिए, क्योंकि आपके भाग्येश हैं। आपके जब भाग्य भाई बिजली घर में आएगी तो एसी चलाओ, फ्रिज चलाओ, कूलर चलाओ, पंखा चलाओ, कुछ भी चलाओ, और जब बिजली नहीं है तो सब कुछ पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आपके देवगुरु बृहस्पति आपके लिए हैं। आपके कौन है? आपके भाग्येश हैं। और भाई जब भाग्येश हैं और जब भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो सब आपका सब ज्यों का त्यों ही पड़ा रहेगा। तो यही देवगुरु बृहस्पति कब राशि इनका कोई राशि परिवर्तन तो ये 14 मई को कर चुके हैं, किंतु आपके ठीक तृतीय भाव पर, आपके साहस पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में होने जा रहे हैं, अर्थात उदय होने जा रहे हैं। उदय होते ही क्या प्रभाव आपके जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का पड़ना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि अभी अस्त है। अस्त का मतलब होता है कि हाँ अभी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव नहीं है, ये चीजें हैं। और देवगुरु बृहस्पति जैसे ही उदित अवस्था में होंगे तो क्या प्रभाव आपके जीवन पर ऑटोमेटिक अपने आप पड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। यही 9 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में उदित अवस्था के होंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति कारक किसके हैं? देवगुरु बृहस्पति सुख, समृद्धि और खुशहाली, धन दौलत, सुख सुविधाएं, करियर में उन्नति, धर्म कर्म के कार्यों में, शिक्षा, प्रेम, विवाह, इन सबके कारक हैं। सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच, आपकी हमेशा नेगेटिव सोच रहती है तो समझिए आपके देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव नहीं है। इनको अच्छा कैसे किया जाए? और जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम नहीं होता है, तो देखिए सबसे पहले शिक्षा में बाधाएं, उसी के साथ ही साथ धन की हानि के साथ ही साथ विवाह में अड़चने, पेट संबंधी समस्याएं, आपके दुर्भाग्य अर्थात भाग्य का साथ नहीं प्राप्त होता है जब देवगुरु बृहस्पति अशुभ होते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है? भाग्य का साथ। अब देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव पर उदित होंगे तो तृतीय भाव पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। आपके तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति जैसे ही उदित अवस्था में होंगे तो सबसे पहले आपका पराक्रम, आपका साहस बढ़ चढ़कर रहेगा। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ये काफी हद तक आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल के साथ ही साथ में भाई बहनों का कुछ सपोर्ट आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य का साथ अर्थात भाग्य का साथ भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ वाणी पर आपके मधुरता देखने को मिलेगी। आप अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे, एक्टिव करते हुए लोगों को अपनी ओर नजर आएंगे अपनी वाणी से। ये सबसे बड़ा प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल आपको जो नहीं प्राप्त हो रहा था, संभवतः ही आपकी मेहनत का आपको फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जो मेहनत, जैसे आप जो कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका फल प्राप्त नहीं हो पा रहा तो संभवतः ही आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार का भी सपोर्ट प्राप्त होगा। परिवार से जो आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर तू में ये चीजें हो रही हैं, इन चीजों में भी काफी सुधार होता हुआ आपका नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ धैर्य, अभी क्या था, अभी ऐसा था कि हाँ कोई मन में जो बात आई वो एकदम से हाँ अभी हो ये चीजें चल रही थी, तो यहाँ पर आपका धैर्य भी बनता हुआ नजर आएगा। अर्थात आप कोई भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करेंगे, उसे सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। इसलिए ज्ञान ना होने के कारण इंसान जल्दबाजी करता है, फिर उसे कहीं ना कहीं हानि का सामना करना पड़ता है। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे उदित अवस्था में होंगे तो आपको ज्ञान की भी आपके अंदर उत्पत्ति होती हुई नजर आएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके 3 भाव और देख रहे हैं और ये भी भाव जागृत आपके होंगे। सबसे पहले आपका 7वां भाव, आपका स्त्री भाव, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव। अभी आपके विवाह में जो अड़चने आ रही थी, जिन लोगों का विवाह नहीं, जब से अस्त हुए हैं देवगुरु बृहस्पति तब से विवाह में जिन लोगों के विवाह रुके हुए थे तो कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को उनको मिल रही थी। दूसरी चीज, जिन लोगों का विवाह हो चुका है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तू में ये चीजें चल रही थी, तो ये चीजों में सुधार आपके होता हुआ नजर आएगा। अर्थात दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में
सुधार आपके होता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद उदित होते ही ये भी आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव व्यवसाय का होता है। सप्तम भाव किसका होता है? आपके व्यवसाय का होता है, व्यापार का होता है। तो व्यापार में भी काफी दिनों से आप नोटिस कर रहे होंगे व्यापार में कुछ लाभ नहीं, अचानक से ऐसा लगता होगा मार्केट बिल्कुल ठप हो गया है। कोई भी आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है उसमें आपको कोई प्रकार की किसी प्रकार की ग्रोथ देखने को अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही होगी। तो संभवतः ही आपके व्यापार में, आपके व्यवसाय में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय में भी आपके उजाला होना प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात जो है कुछ व्यापार में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। व्यापार आपका उत्तम अच्छा चलना प्रारंभ हो जाएगा। जो चाहे पहले आपका जैसे चल रहा था ठीक ठाक, उसी तरीके से आपका व्यापार उत्तम अच्छा चलना प्रारंभ हो जाएगा। ये भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ संतान का भी, क्योंकि संतान के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं। संतान के कारक कौन है? संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। तो संतान का भी आपको सुख प्राप्त, अर्थात जो है पुत्र पुत्री का, दोनों का सुख, बच्चों का कुछ सुख आपको प्राप्त होता है या बच्चों की ओर से कुछ गिफ्ट वगैरह आपको प्राप्त होने की संभावना आपकी रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव को देख रहे हैं? आपके नवम भाव, अर्थात आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। और आपके भाग्येश कौन है? आपके भाग्य भाव के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। आपके भाग्येश हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो भाई भाग्येश अस्त चल रहा है, तो भाई आपको भाग्य, आप नोटिस कर रहे होंगे काफी दिनों से, लगभग 1 महीने से, कि आपको भाग्य का साथ नहीं, मतलब 99% कार्य पूर्ण हो जाते होंगे, उसके बाद में 1% से आपके कार्य बाधित हो जाते होंगे। तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो भाग्य का साथ आपको काफी लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही आपके भाग्य में भी देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य को भी देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में कुछ रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। कई धार्मिक यात्रा पर जाना चाह रहे थे तो संभवतः वहां पर जा पाएंगे। पूजा पाठ में ये चीजों में मन, आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात जो है आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, सफलता भाव को देख रहे हैं, जिससे आपके धन दौलत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ कुछ सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ पद में आपके उन्नति हो सकती है। आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो कुछ पद में भी आपके उन्नति होती हुई नजर आएगी। कुछ पद में भी देवगुरु बृहस्पति आपकी उन्नति, आपको पद प्रमोशन या सैलरी, ये चीजें बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा बन जाते हैं। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का कुल मिलाकर आप लोगों को देखने को इस बीच में आपको मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले गुरुवार का आप व्रत कर सकते हैं। गुरुवार का व्रत करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 1 लोटा जल जो है प्रतिदिन आप केले के जड़ पर आप चढ़ाते रहें। भगवान श्री हरि की आराधना करें, भगवान विष्णु की पूजा पाठ करें। उसी के साथ ही साथ जरूरतमंदों को आप दान करें, जिनको जरूरत है उनको दान करें और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दें। तो देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जब देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो क्या क्या समस्याएं, आपकी शिक्षाएं में बाधाएं आ रही वो दूर होंगी, धन की हानि होना दूर हो जाएगी, विवाह में अड़चने आ रही वो आपकी दूर हो जाएंगी, पेट संबंधी समस्याएं, पेट संबंधी रोग वो आपके दूर हो जाएंगे। जो कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है ये आपको नहीं करना पड़ेगा और भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सुख समृद्धि और खुशहाली, धन दौलत में, सुख सुविधाओं में वृद्धि, उसी के साथ करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उसी के साथ ही साथ कर्म कांड में भी आपका मन उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। शिक्षा और ज्ञान में भी आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। संतान का भी सुख प्राप्त होगा और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव सोच आपकी हो जाएगी। तो ये चीजें अगर आप करना प्रारंभ कर देते हैं, प्रभु से यही कामना करते हैं कि आप पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद रहे, कृपा रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें। हमें आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे।